हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज मैं आप लोगों के सामने एक करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक करंट अफेयर आपको इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 25 होंगे। ये खास करके करंट अफेयर आपको बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको तैयार किया गया है। इसमें आपको करंट अफेयर जो है इसमें प्रत्येक आपको हर एक तरह के प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार की स्टेट लेवल की स्तर की अभी इसमें प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। और इसमें इकोनॉमिकली हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हो या अन्य जितने भी प्रश्न वैसे हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल 25 प्रश्न होंगे जो आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट जो है 8 मई को निर्धारित किया गया है। पिछले बार की बात करें तो पिछले बार कितना 37 यानी कि 35 से ऊपर प्रश्नों जो है आपको करंट अफेयर से पूछा गया था। तो करंट अफेयर का जो है महत्व आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्या हो जाता है, इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बिना आप जो है क्या पीटी की प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर को हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो आइए हम देखेंगे अपने प्रश्नों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? कौन सा एक गेम किया जा रहा है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 चैलेंजर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब का जीता है, आपको नाम है अर्जुन एरिगैसी ने। अर्जुन एरिगैसी ने इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन किया गया आपको नीदरलैंड में। कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान चलाया है? ठीक है, अभी जैसे ही रूस ने किस पे आक्रमण कर दिया? यूक्रेन पर कर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी जो है इसकी राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? आपको कीव है। ठीक है, रूस के मास्को जानते ही होंगे। आपको यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। जैसे ही आपको यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया गया तो वहाँ से बहुत सारे देश के जितने भी सैनिक फंस गए, नागरिक फंस गए थे, सभी देश ने जो है अपने नागरिकों को क्या किया, वहाँ से निकालने का कोशिश किया। उसी तरह से भारत सरकार भी एक अपने अभियान के माध्यम से वहाँ से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश किया और इसमें सफल भी हुआ। तो इस अभियान का नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन गंगा दिया गया। ठीक है, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस तरह से आपको अभी यूक्रेन में से भारत ने अभियान चलाया उसी तरह से अफगानिस्तान से निकालने के लिए अब भारत ने किस अभियान की शुरुआत किया था? तो ये अभियान था आपको ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, अफगानिस्तान में अभी वर्तमान किसकी सरकार है? यहाँ पे तालिबानियों की, आतंकवादियों के जो है रूप में इनको घोषित किया गया है, जो कि तालिबानियों का सरकार अभी यहाँ पे है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? कौन सा संघ है, कौन सी जो है ऐसी संस्था है जो कि पुतिन को इसे बर्खास्त कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने क्या किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसके अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है, हटा दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर, इससे जो है क्या क्या आता है, बच्चों के कैंसर से जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब ये दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस टीम ने फाइनल में पटना पायरेट्स को 37-36 से हराकर बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है? तो पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक है, तो कौन सा जो है आपको 2022 का खिताब जीता है? कौन सा हरा करके जीता है इसको? तो हराया कौन? दिल्ली दबंग। दिल्ली दबंग ने किसको हराया? पटना पायरेट्स को हटाया। इसका संबंध किससे है? प्रो कबड्डी लीग से है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चक्रवात
इमनाती की चपेट में आया है। इमनाती से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो ये देश है आपको मेडागास्कर। फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में वित्त वर्ष 2022 तक का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 6.4% है। ठीक है। केंद्र सरकार के कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का है। वर्ष 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय 39.4 लाख करोड़ रुपए है। उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है? तो आपको उपयुक्त में से कथन देखेंगे। 2022 के राजकोषीय घाटा जो निर्धारित किया इसको ध्यान में रखिएगा, 6.4% सही है। राजस्व सर्वाधिक माल जो है किससे, सर्वाधिक इनकम किससे हुआ है? भारत सरकार को जीएसटी से हुआ है। और 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना रखा गया है? 39.4 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सभी सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? कृषि के लिए आपको 1.32 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में किस नदी पर सेतु निर्माण हेतु भारत एवं नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है? ये किसके बीच है? सबसे पहले भारत और नेपाल के बीच है। कौन सा? धारचूला में किस नदी के किनारे है या किस नदी पे है? तो आपको है महाकाली नदी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिरोजपुर, जो कि कहाँ है? आपको पंजाब में है, दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के गंभीर चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है सुधीर कुमार सक्सेना को। किसको? सुधीर कुमार सक्सेना को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिरोजपुर कहाँ है? फिरोजपुर आपको पंजाब में। यहीं पे आपको किसका? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का जो है स्मारक बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो खेल कहाँ पे रखा है? तो ये रखा गया है मेरठ में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। इन कानूनों को किस वर्ष अधिनियम किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपको किस वर्ष किया गया था? तो आपको 2020 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। चर्चित कोयांक जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोयांक जनजाति कहाँ की रहने वाली है? तो यह जनजाति है आपको मुख्य रूप से नागालैंड में बसती है। भारत में किस देश की मध्य मिताली एक्सप्रेस को प्रारंभ किया गया है? तो मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच प्रारंभ किया गया है। भारत और चीन के बीच वर्ष 2021 में कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है? किसके बीच? भारत और चीन के बीच। 2021-22 में देखेंगे तो भारत और चीन के बीच सबसे जो है भारत का सबसे बड़ा पार्टनर कौन बन गया है? तो पुनः चीन बन गया है। इसके बीच जो है कितना व्यापार हुआ है? 125 अरब डॉलर का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कब हो गई थी? उनका डेट पूछा जा रहा है। तो ये कब, किस दिन हो गया था? तो 8 दिसंबर 2021 को। कितना? 8 दिसंबर 2021 को हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जिनके साथ साथ इनकी पत्नी भी थी और साथ साथ इनके जो भी अधिकारी इनके साथ जा रहे थे वो भी सैनिक इनमें दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो गई थी उन सभी को। 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? G7 में जो है टोटल कितना देश हैं? 7 गो हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका इस बार हुआ है कॉर्नवाल में। अमित शाह द्वारा विमोचन पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ किस राजनेता से संबंधित है? कर्मयोद्धा ग्रंथ किस राजनेता से संबंधित है? तो ये आपको नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक है जिसका विमोचन अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। चर्चित पुस्तक सोफिया के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक है जो कि सोफिया, इसके लेखक कौन है? मनीषा कुलश्रेष्ठ।
दिसंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट नर्सरी योजना की शुरुआत किया गया है? स्पोर्ट नर्सरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। 22 सितंबर 2021 को किसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत किया गया? तो शून्य अभियान की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत किस द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। अब इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं आपको प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी नियुक्त किया गया है वी अनंत नागेश्वरम को। जनवरी 2022 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओपेक के नए महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इन्हें किया गया है हैथम अल घैस को। हैथम अल घैस को ओपेक की पूछा जाता है स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोला जाता है, कि महिला अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो बनी है माधवीपुरी बुच। ठीक है, सेबी की स्थापना कब होती है? 1900, ठीक है, सेबी 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। अब इसको 1992 के अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो ये सभी प्रश्न जो आपको थे 25 प्रश्न थे। साथ साथ आप बता दें आपको कि अभी एएसआई बिहार दरोगा की एग्ज़ाम कब होना है? 24 अप्रैल को मेंस का होना है। इसके लिए हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर मुख्य परीक्षा देने वाले हैं बिहार दरोगा का 24 अप्रैल को, तो इसमें आप शामिल होइए और इसमें जो है सेट को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी को पूर्णतः जान सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।